बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन लफ्ज़ से मिलकर बना है। एंडो मीन्स इन, प्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क। तो ये एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क होता है जो कि पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब इसको मज़ीद पढ़ते हैं। It is the network of membranous structure that is found throughout the cytoplasm। तो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और इसको पोर्टर ने 1945 में रिपोर्ट किया था। रिपोर्ट मतलब इसको स्टडी भी किया था। इसका पूरा का पूरा जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है इसको पोर्टर ने रिपोर्ट किया था। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो ये लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी मेम्ब्रेन है वो सारे के सारे लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर में क्या है, पहला एक पार्ट आता है जिसे कहते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या है? ये जब मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाता है, जिस तरह हम एक पेज को फोल्ड करते हैं तो इससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं सिस्टर्नी, और जो कि न्यूक्लियस के साथ कनेक्ट होती है, बल्कि ये न्यूक्लियस से निकलती है। अच्छा, इसके बाद है ट्यूब्यूल्स। तो ट्यूब्यूल्स क्या है? ट्यूब्यूल्स असल में ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन ये क्या है, ये सिस्टर्नी से ज़रा वाइड होते हैं, यानी इसका जो दरमियान में ल्यूमन है वो ज़्यादा बड़ा होता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। मतलब ये है कि सिस्टर्नी रफ एंडोप्लाज्मिक में पाई जाती है, जबकि ट्यूब्यूल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। इसके बाद है वेजिकल, जो आखिरी पार्ट है। वेजिकल क्या है? ये एक सैक होता है जिसमें कोई चीज़ बंद होती है। तो जब प्रोटीन या लिपिड बन जाते हैं इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो ये वेजिकल में बन जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जो कि बाद में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। चलो, तो अभी हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स। इसके दो टाइप्स हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? चलो देखते हैं इसको। ये न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जो कि न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है, तो उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस पे राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं और जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं रफ। ठीक, अब हम देखते हैं इसके फंक्शन को। फंक्शन में तो क्या है, पहले अहम फंक्शन है जो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस और इसकी ट्रांसपोर्ट। प्रोटीन सिंथेसिस ये किस चीज़ की वजह से करता है? इस पे पाए जाते हैं राइबोसोम, और हमें पता है कि राइबोसोम क्या है, वो है प्रोटीन फैक्ट्री। तो इसका पहला वाइटल फंक्शन ये है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये कौन कौन से सेल्स में पाया जाता है। तो ये सिंपली उन सेल्स में या उन पार्ट्स में पाया जाता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत हो। वो किस तरह? जिस तरह एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड हमें पता है कि वो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, और एंजाइम हमें पता है कि वो प्रोटीन इन नेचर है। अच्छा, इसके बाद क्या है, पेनक्रियास। पेनक्रियास के जो सेल्स होते हैं अल्फा और बीटा सेल्स, वो क्या करते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो इंसुलिन भी हमें पता है कि वो एक प्रोटीन है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल इसके मुखालिफ है। मुखालिफ किस तरह है कि इस पे कोई राइबोसोम नहीं होता, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। वो पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, तो उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए देखते हैं इसके फंक्शन में क्या है। पहला जो इसका बहुत ही अहम फंक्शन है वो क्या है, लिपिड सिंथेसिस। लिपिड को बनाने के लिए किन चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, इसके बाद क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत ही अहम फंक्शन है। डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब है? जो ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल होते हैं, जो कि हमारे जिस्म के लिए हार्मफुल होते हैं या टॉक्सिन होते हैं,
जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है, तो उनको कन्वर्ट करता है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है, यानी इसके जहरीलेपन को ख़त्म करता है। वो किस तरह करता है? एक ग्रुप ऑफ एंजाइम होता है जिसे कहते हैं P450। P450 एक ग्रुप ऑफ एंजाइम है, सिर्फ एक एंजाइम नहीं है, जो कि एक सीरीज ऑफ रिएक्शन से कन्वर्ट करती है लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को वाटर सॉल्युबल ड्रग्स में। तो जब वाटर सॉल्युबल बन जाते हैं, वाटर सॉल्युबल किस तरह बन जाते हैं ये ड्रग्स, जो टॉक्सिन होते हैं, उसके साथ ऐड करता है OH ग्रुप को। तो जब इसके साथ OH ग्रुप अटैच हो जाता है तो ये वाटर सॉल्युबल बन जाते हैं और फिर जिस्म से निकल जाते हैं। अच्छा, एक और भी है जो कि क्या है, मसल कंट्रैक्शन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हमें पता है कि मसल में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो कि असल में क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और ये क्या करती है, इसको कैल्शियम आयन प्रोवाइड करती है। कैल्शियम आयन मसल कंट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये कौन से सेल्स में पाया जाता है। तो मिसाल के तौर पर क्या है, लीवर हमें पता है कि इसमें डिटॉक्सिफिकेशन होती है। तो क्या है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में भी पाया जाता है। एडिपोसाइट्स इन सेल में भी पाया जाता है। और वो सेल्स जो कि टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन सेल्स पैदा करते हैं, हार्मोन्स पैदा करते हैं, उनमें पाए जाते हैं। तो ये, इसके बाद हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर में हम सिंपल है, किस तरह, ये जो हम देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इनके दरमियान ये क्या है, जो स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के साथ अटैच है, तो इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, क्योंकि इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और जो पार्ट इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, तो इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एक और बात भी है, हमने पहले कहा था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ज़रा बड़े होते हैं, वाइड होते हैं, तो वो भी हम इस शक्ल में देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।